तो आ गए आप। तो हाय गाइस, मैं हूं इंद्रजीत और आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ऐसे 3 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि आप लोग जानते हुए भी अनजान है। ठीक है, तो मैं आज इसी को क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो नंबर 1 है वो मैं आज बात करने वाला हूं पेन ड्राइव के बारे में। जैसा कि पेन ड्राइव आप सबके पास होगा, लगभग सभी लोगों के पास होंगे और जिन लोगों के पास नहीं होंगे वो खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि आखिर ये पेन ड्राइव करप्ट के बारे में बहुत सुनते हैं कि ख़राब हो गया, वायरस अटैक कर दिया, तो ऐसा क्यों होता है आज मैं पूरा क्लियर से डिटेल में समझाने वाला हूं। तो बहुत बार मैं सुनता हूं कि अगर मैं पेन ड्राइव यूज़ कर रहा हूं तो होता क्या है कि अगर होता है कि कहीं पे कंप्यूटर वगैरह में अगर लगाए हुए हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि उसको हम खटाक से अगर खींच देते हैं तो कोई कहता है वहाँ पे कोई भी कि ये ख़राब हो जाएगा, ऐसे नहीं खींचना चाहिए। लेकिन मैं आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली जब मैंने यूज़ किया है मैं या फिर करता हूँ यूज़, मैं उसको डायरेक्ट उसको खींच देता हूँ और अभी तक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये कहना गलत होगा कि डायरेक्ट अगर आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर से खींचते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। और हाँ, पेन ड्राइव उसी कंडीशन में ख़राब होगी जब आप कंप्यूटर में अपने पेन ड्राइव को लगाए हुए हैं और कोई भी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस कंडीशन में अगर आप वहाँ से उसको पटाख से खींच देते हैं बिना एग्जिट किए हुए या फिर बिना कैंसिल किए हुए, तो उस कंडीशन में आपका जो है पेन ड्राइव वो करप्ट हो सकता है। जी हाँ, और ऐसे अगर कंप्यूटर सिस्टम में लगाए हुए हैं और अगर ऐसे फटाक से खींच दिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसीलिए मैं हो सकता है कि ये कंप्यूटर का लॉन्ग्वेज में ये गलत है, लेकिन ऐसे ख़राब नहीं होता है। ठीक है, उसको जैसे ही हम लोग खींच देते हैं वैसे ख़राब नहीं होता है। हाँ, वो विंडोज़ 7 वगैरह में कुछ ऐसा फाइल था जो कि अगर हम सिस्टम में लगा करके रखते हैं तो उसका जो कुछ पेज होता है इसमें अगर रखा जाता है तो इससे विंडोज़ 7 का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हम खींचते हैं तो उस कंडीशन में करप्ट हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जब फाइल ट्रांसफ़र होते, क्योंकि वो आदान प्रदान बिना आपके किए हुए, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चीज़ डाला गया है, क्योंकि वो पेन ड्राइव से वो कंप्यूटर में आदान प्रदान ऑटोमेटिक हो रहा है बिना आपको पता चले। तो इस कंडीशन में अगर आप खींच देते हैं तो उसमें आपका जो है वो पेन ड्राइव वो करप्ट होने की संभावना बढ़ जाती है और करप्ट हो भी जाती है बहुत बार। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, रिसाइकिल बिन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ भी डेटा को कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक है, और जब हम रिसाइकिल बिन से क्या करते हैं, अगर उसको डिलीट कर देते हैं तो जो है वो सब क्या समझते हैं, जो हम लोग हैं वो क्या समझते हैं कि अरे यार अब तो एकदम पूरा सा डेटा तो अब डिलीट ही कर दिए, अब वो कोई भी आ जाए उसको निकाल ही नहीं सकते हैं। लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप वहाँ पे जहाँ से आप डिलीट कर दिए हैं वहाँ पे जब तक आप किसी और डेटा को नहीं डालते हैं तब तक वो आपका जो फाइल है वो वहाँ पे है, वो रिकवर हो सकता है। अगर आप 5 साल के बच्चे को भी कहोगे ना तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, वो भी रिकवर करके आपका जो फाइल है वो दे देंगे। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे। जैसे कि कोई भी है सिस्टम से हम मान लेते हैं कोई एक मूवीज़ है या फिर कोई 1 GB का कोई मान लेते हैं मूवीज़ ही है। ठीक है, हम उसको डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो जो फाइल है वो कहाँ चला जाता है, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। वो वहाँ से हटा करके रिसाइकिल बिन में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। जब रिसाइकिल बिन में रहता है तो वहाँ पे इसलिए रहता है, तो वो तो आप लोग अच्छे से जानते होइएगा कि अगर मान लेते हैं कि कुछ मेरा जो सही डाटा है अगर वो डिलीट हो चुका है तो वहाँ से हम फिर से रिकवर कर सकते हैं, रीस्टोर करके कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो इसीलिए करते हैं यूज़। और अगर वहाँ से डिलीट कर देने के बाद क्या होता है कि बताते हैं, जैसे कि 1 GB स्पेस मेरा जो रिसाइकिल बिन का है 1 GB है। ठीक है, और 1 GB का मेरा मूवी है तो वहाँ पे हम डाल दिए और वहाँ से डिलीट कर दिए, तो वो जो आप समझ रहे हैं
कि रिसाइकिल बिन जो है वहाँ पे जो उसका जो स्पेस है वो तो बचा ही रह गया। तो वो जो स्पेस जो बचा रह गया रिसाइकिल बिन वाले, वहाँ पे जब तक हम किसी दूसरे फाइल को वहाँ पे नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि उसका जो स्पेस है वो मतलब हो जाना चाहिए, वहाँ पे उसका स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए। जब तक वो खाली स्पेस को नहीं भरते हैं तब तक वहाँ पे वो आपका फाइल हो रहता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर उसको रिकवर कर लिया जाए तो अगर वो मतलब चल नहीं पाता है या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन रिकवर हो जाता है। ऐसे तो आजकल इतना सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपको फ्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे रिकवरी का, तो उससे रिकवर हो जाता है। और मेरा जो तीसरा जो ट्रिक है, बात करने वाले हैं एंटीवायरस के ऊपर कि भैया मेरे पास एंटीवायरस है, दुनिया का कोई भी सॉन्ग हो, दुनिया का कोई भी फाइल हो, दुनिया का कोई भी फॉर्मेट हो, दुनिया का कोई भी कुछ भी हो, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और मेरे कंप्यूटर को कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मतलब एक बार हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस डाल लेते हैं। ठीक है, एंटीवायरस या फिर वो पेड का हो या फिर फ्री का हो, आपको गूगल में भी फ्री में मिल जाएंगे और पेड वर्जन भी मिल जाएंगे। तो डाल लेते हैं तो एकदम हम लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे भैया मेरे पापा ने ये डला दिया है मेरे सिस्टम में, अब तो हम एकदम कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है मेरे सिस्टम में। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। मान लेते हैं हम 2008 में अपने सिस्टम में मैंने कोई एंटीवायरस को डाल लिया है, ठीक है, और 2008 में डाल लिए हैं और वो अभी तक काम करेगा? नहीं करेगा। आपके सिस्टम में तो है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि अभी जो वायरस जो है, वायरस वो हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, हर एक घंटा बन रहा है। ठीक है, और वो एंटीवायरस कौन बेचता है? जो मतलब बनाता, जो वायरस को बनाता है वही एंटीवायरस बनाता है। क्या यही होता है ना, जो वायरस को बनाता है वही एंटीवायरस को बनाएगा। तो उसका जो वैलिड है वो मान लेते हैं 1 साल है या फिर 2 साल है। तो 2 साल में तब तक आप सोचिए कि मैं 2008 से ही वो एंटीवायरस को यूज़ कर रहा हूँ और अपडेट भी नहीं किया हूँ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब उसको वो जो है एंटीवायरस है वो वायरस को मारेगा? नहीं मार सकता है, क्योंकि मान लेते हैं कि वो दो साल पहले कुछ और लेवल का रहा होगा। मतलब 2 साल में कितना कुछ चेंज हो जाता है यार, ये तो वायरस की बात है। नए नए वायरस आते रहते हैं, कुछ खुद से बनते हैं, कुछ बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि और जो आप एंटीवायरस डाल करके रखे हैं वो उसी वायरस को मार सकता है जो कि जिसको वो जानता है अच्छे से, और जिसको वो जानता ही नहीं है उसको कैसे मारेगा? तो बस यही होता है कि आप एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करके रखें, क्योंकि अभी जो बन रहा है उसका डिफिनीशन उसको जब तक पता नहीं होगा तब तक उसको वो मार ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यही होता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आपके सिस्टम को करप्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसीलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है कि मैं किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे सिस्टम को कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, मतलब ख़राब हो ही नहीं सकता है, वायरस अटैक कर ही नहीं सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। और जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाएं। और तो बस यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रोचक बातें के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या